एक छोटी सी कस्बे की अदालत के बाहर लोग सहमे हुए खड़े थे। सभी के चेहरों पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। यह अदालत आम नहीं थी। इस जगह की कहानियों के मुताबिक यहाँ इंसानों का नहीं बल्कि चुड़ैलों का राज था। रवि शर्मा एक युवा वकील जिसने अभी अभी अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, इन सब बातों को अफवाह मानता था। उसे कानून पर पूरा भरोसा था और वह इन दंत कथाओं पर हंसकर टाल देता था। एक दिन उसे एक अजीबोगरीब केस मिला। एक पुरानी हवेली के मालिक ने दावा किया कि उसकी हवेली पर एक चुड़ैल का साया है और उसकी वजह से वह वहाँ कोई भी रहने की हिम्मत नहीं करता। रवि ने यह केस बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। उसके दोस्त और सहकर्मी सभी उसे रोकने की कोशिश करते रहे। सब ने कहा, रवि उस हवेली में मत जाना, वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन रवि सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता है, कानून और तर्क के सामने भूत प्रेत की कोई जगह नहीं होती। एक दिन रवि उस हवेली की जांच के लिए गया। दिन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात हुई हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से आवाज़ें आ रही थी, दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। तभी रवि के सामने एक कागज़ गिरा जो हवा में उड़ता हुआ उसके हाथ में आकर गिरा था। उस कागज़ पर लिखा था, अगर तुमने यह केस जीता तो तुम्हारी मौत पक्की है। रवि पहली बार थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे लगा कि कोई इंसान ही उसका मजाक बना रहा है। अगले दिन रवि अदालत में पहुंचा और हवेली के मालिक के पक्ष में दलीलें देने लगा। वह अपनी बातों से जज और गवाहों को प्रभावित कर ही रहा था कि तभी अदालत में ठंडी हवा का एक झोंका आया और एक औरत की चीख से पूरी अदालत गूंज उठी। सब लोग चौंक गए। डर के मारे लोगों के चेहरे सफ़ेद हो गए। अदालत के दरवाज़ों पर एक धुंधली छवि उभरी, एक चुड़ैल की जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें लाल थीं। उसने अपना हाथ रवि की तरफ उठाया और धीरे से कहा, तुम्हें सच का पता नहीं है, मैं वही हूँ जो इंसाफ चाहती है। रवि ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम सच में इंसाफ चाहती हो तो यह सब छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बताओ कि असली कहानी क्या है। चुड़ैल ने हवा में गूंजती हुई अपनी कहानी सुनाई, एक पुरानी कहानी जिसने रवि को जड़ से हिला दिया। हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाकर उसे मार डाला था और सारा दोष एक बेचारी नौकरानी पर डालकर उसे जिंदा जला दिया था। वही नौकरानी चुड़ैल बनकर वापस आई थी जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती थी। रवि को समझ आ गया कि यह मामला कानून के दायरे में नहीं सुलझेगा। उसने चुड़ैल से एक सौदा किया, अगर मैं तुम्हारे लिए इंसाफ दिला पाया तो क्या तुम फिर कभी वापस नहीं आओगी। चुड़ैल ने सिर हिला दिया और गायब हो गई। रवि ने पुरानी फाइलों को खंगाला, सबूत इकट्ठा किए और अदालत में हवेली के मालिक के खिलाफ नए सबूत पेश किए। अदालत ने मालिक को उसके गुनाहों की सज़ा सुनाई। जिस दिन फैसला हुआ उस रात रवि अपने ऑफिस में बैठा था जब एक बार फिर ठंडी हवा चली, लेकिन इस बार कोई चीख नहीं थी, सिर्फ एक शांत आवाज़ आई, शुक्रिया, अब मैं आज़ाद हूँ। रवि ने अदालत में जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन उस रात के बाद उसने कभी किसी पैरानॉर्मल केस को हाथ नहीं लगाया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि रवि सही था या रवि गलत था। जय हिंद।